व्यक्ति लीडर निर्भय और निष्काम देश, राष्ट्र और परिवार का पोषक होता है। मंगल शुभ होना नेतृत्व शक्ति और जीवन व्यापन करने की शक्ति, देश उद्धार करने की शक्ति, परिवार उद्धार करने की शक्ति स्वाभाविकतः उसके पास पहुंच जाता है। उनको जो है कहीं सीखने की आवश्यकता नहीं होती और जो है ऑटोमेटिकली वहां मनुष्य के रग रग के अंदर, खून के अंदर ही जो है पावर रहता है। अगर मंगल विपरीत रहता है तो मनुष्य के जीवन में उद्दंडता, आतंकवादिता, हिंसा, क्रूरता उसके जन्मजात अधिकार हो जाते हैं। वे कुप्रवृत्ति सहजता से उसके साथ लग जाती है। दुष्ट दुराचारियों की संगति लगने के कारण तोड़फोड़ करना, गाली गलौज करना, देश, परिवार, संस्कृति का विनाश करना उसका एक शारीरिक धर्म बन जाता है। तो आइए मंगल ग्रह की शांति के लिए, मंगल ग्रह का शमन करने के लिए आज जो है भगवान वासु पूज्य का हम आराधना करें। जिनके कुंडली में मंगल समस्या है उनकी शांति हेतु तो हम दोपहर के समय बात कर, सायंकाल समय बात करूंगा। अभी थोड़ा सा इतना समय नहीं है जो आपके साथ ज्यादा शेयर कर सकूं। आज एक खुशी की बात है, उसको हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। नवग्रह तीर्थ के तरफ से और जैन समाज की तरफ से जैन सम्मेलन बुलाया गया था। शबरीवाड़ी गांव के अंदर बहुत सफलता के साथ, यशस्वीता के साथ संपन्न हुआ। करीब 25,000 पेपर वाले बता रहे हैं, विजय कर्नाटक के अनुसार 20,000 और खाने पीने में 10,000, 25-30,000 जनसंख्या वहां शामिल हो गई थी। और ऐसे विशाल और विराट जैन सम्मेलन के अंदर सरकार से हमने कुछ मांग रखी थी। जो आप सभी को पता है, सबसे पहले हमने मांग रखी ने जीवन जिया। जैन साधु जहां चले जाओ, एक थोड़ा वीडियो देख लेते, जैन सम्मेलन का वीडियो थोड़ा देख लेते, शेयर किया है। हाँ दिखा दो। जलने लगा ये दिगंबर। वीडियो ओपन नहीं हो रहा, वो वीडियो ओपन करें। ने जीवन ये उसमें हमारी मांग थी कि जैन बच्चों के लिए निःशुल्क हॉस्टल हो। जैन बच्चों के लिए जैसे मेगा सिटी बेंगलुरु है, बेलगाम है, हुबली है, गुलबर्गा है, जो बड़े बड़े दावनगिरी है, जहाँ एजुकेशन का फील्ड है, धारवाड़ है, वहां हॉस्टल हो और हॉस्पिटल हो जैन समाज के लिए निःशुल्क। जैन उस और इसी प्रकार जैन साधु की सुरक्षा हो। जैन साधु
बहुत एक जैन में एक कहीं जो है जैन साधु का बैंड के साथ स्वागत होता है, कभी श्वासोश्वास लेने तक जो है टाइम नहीं लेता है, ऐसे भीड़। और कई ऐसी जगह भी है जहां जो है वहां एक बच्चा भी नहीं मिलता है, ऐसी कई परिस्थिति है। मैं केंगेनौर मठ में परसों रात को रुका था, चारों तरफ जंगल, नदी बीच में, और ना दरवाजा का कंडी है न खिड़की है, और जहां देखो सन्नाटा है। एक शिव जी का मंदिर था, वहां रुकना पड़ा। इधर सन्नाटी भरी जगह पर जब साधु रुकता है, क्योंकि और जगह था ही नहीं, रात हो रहा, आगे पीछे कोई व्यवस्था ही नहीं थी, रुकनी पड़ती है। तो ऐसी जगह साधु की सुरक्षा हो भाई, कोई ना जाने कब कहां कौन बदला ले। और आज समाज इतना हीन हो चुका है, बुद्धिहीन, दुर्बुद्धि हो चुका है कि वो कुछ भी करने के लिए आगे पीछे नहीं सोचता है। हम लोग सामाजिक सेवा में लगे हुए, धार्मिक सेवा में लगे हुए, जाने अनजाने न जाने क्या किसके साथ कोई समस्या हो जाती है, और कहीं उसका बदला जो है हमें चुकाना ना पड़े, और उसका उपसर्ग हमें झेलना ना पड़े। उपसर्ग आए तो झेलना हमारा कर्तव्य है भाई, परंतु उपसर्ग का दूर करना समाज और देश का कर्तव्य है। हम लोग उपसर्ग आए तो डरेंगे नहीं, परंतु उपसर्ग को निवारण करना भी जो है सरकार और गवर्नमेंट और राजाओं का कर्तव्य है। उपसर्ग सहना ये साधु का कर्तव्य है, और उपसर्ग का निवारण करना ये श्रावकों का कर्तव्य है भाई। तो ऐसी जगह, और एक ऐसा गांव भी देखा, इन साधुओं के जो कुविचारों के कारण गांव ऐसे भी टूटे हैं जहां जाने से हजारों लोग इकट्ठा होते थे, वहां साधु, कोई भी साधु जाए तो दो तीन साधु भी नहीं होते, ऐसे भी गांव हो चुके हैं। और कई तो बंधुओं, तो हमने गवर्नमेंट को अवगत कराया। देखिए फुटकल मुख्यमंत्री, और उसको जो है मुख्यमंत्री को मेगा सिटी में सरकार की हॉस्पिटल हो, जैन गरीबों को एजुकेशन में स्कॉलरशिप ज्यादा मिले, गांव गांव में मुनि निवास और मंगल कार्यालय हो, और जो हमारी जीर्ण शीर्ण मंदिर है उसकी रक्षण हो, इत्यादि बातों पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया। कल 6 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक मुख्यमंत्री का जैन समाज लीडरों के साथ 1 घंटा बैठक हुई, जिसमें प्रमुख रहे, ये फोटो तो श्री, हाँ, जिसमें प्रमुख जो है हमारे कर्नाटक के सरकार के जो मंत्री है डी सुधाकर, माजी मंत्री वीर कुमार पाटिल है, और समाज के लीडर एने मखदूम है। अनेकों जो नाम नहीं जानता, समाज बेंगुर के कर्नाटक के हर एक जो कमेटी बनाई गई थी, वे लोग जा करके निमंत्रण दिए, और निमंत्रण देने के बाद फोटो खान बता, और निमंत्रण देने के बाद मुख्यमंत्री ने बहुत सहजता से, सरलता से स्वीकार किया। जैन निगम मंडल हो, जो अभी फंड हमारे साथ अन्याय हमेशा होता रहा और अभी भी हो रहा है। दुनिया में भारत देश के अंदर यही समझा जाता है, अल्पसंख्यक एवं मुस्लिम हमारे या अन्य 4 समाजों को गिनती नहीं होती है, और वास्तविक वे बहुसंख्यक की तरफ बढ़ रहे हैं, और वास्तविक हम अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक का रक्षण करना, उनकी Recording संस्कृति के stopped. रक्षण करना, उनके अनेकों प्रकार Recording के in progress.
हाँ, ये फोटो है, अब देखिए ये मुख्यमंत्री के साथ बाकी फोटो आ, तो यह सरकार का कर्तव्य है और हमने मांग किया है कम से कम 100 करोड़ रुपए जो है हमारे जैन समाज के लिए अलग से रख दिया जाए। जैसे जीर्ण शीर्ण मंदिर जीर्णोद्धार हो, हॉस्पिटल और हॉस्टल हो। जैन के कई कॉलेज है, वहाँ हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल के अनुदान प्राप्त हो। और मेगा सिटी के अंदर हॉस्टल की तैयारी हो। इस हेतु से हमने मुख्यमंत्री के पास एक जैन नियोग भेजा था। जैन सम्मेलन के अनेक जो हमारी भावनाएं थी, उस भावना को उनको अवगत कराया और उन्हें मुख्यमंत्री ने इसी बजट के अंदर जो है जैन को अलग से फंड देने की घोषणा की है। आपको हमने मांग रखी है 100 करोड़, अब देंगे कितने करोड़ वो तो कल बजट के बाद ही पता पड़ेगा। बजट जो है शुक्रवार को है और शुक्रवार को बजट के बाद ही पता पड़ेगा कि हमें कितना दिया गया, पर वो देने के प्रोमिस जरूर किए हैं। और मंडल आदि की मांग रखी है, आज देंगे ऐसा करे कि हमारी सारी मांग पूर्ण हो, हमारे गरीब बच्चे। और हमने मांग रखी है कि कर्नाटक के अंदर जितने भी गरीब श्रावक और श्राविकाएं हैं जो अभी तक शिखर जी की यात्रा नहीं किए और उनको सरकार की तरफ से निःशुल्क रूप से शिखर जी की यात्रा कराए और उसके लिए अलग से फंड प्रायोजन कराए और शिखर जी की यात्रा निःशुल्क रूप से हो, कि जिससे इस बार या अगली बार में 1 साल के अंदर जो है, मेरी आशा है ऐसा कोई जैन समाज का कर्नाटक के अंदर नहीं बचना चाहिए जो शिखर जी की यात्रा नहीं किया हो। हर गरीब पूरा जो है सरकार की तरफ से निःशुल्क रूप से सारी शिखर जी की यात्रा कर सके, ऐसे प्रावधान जो है बनाया जा रहा है और हो सकता है ये भी पूरा हो। हम लगे हुए हैं, हमें आवश्यकता है जनबल और बुद्धिबल मनुष्यों की आवश्यकता है जो भी कर्नाटक से, क्योंकि मेरे पास बहुत समय कम मिलता है। बहुत समय कम होने के कारण मैं समय ज्यादा दे नहीं पाता हूँ इन कार्यों के अंदर। तो हमने सोचा है 3-4 भागों के अंदर इसका एक संगठना निर्माण हो और मैं दिशा निर्देशन देता रहूं। जैन युवकों का एक संगठन हो, जैन महिलाओं का एक राज्य स्तर पर एक संगठन हो, पुरुषों का एक संगठन हो और युवतियों का संगठन हो। क्योंकि हर उम्र के हर व्यक्ति का एक अलग एक संगठन बनाई जाए, जिससे आगे आने को आंदोलन करने पड़ेंगे। बहुत सारे काम हैं जो अभी बोल नहीं सकता हूँ, जो होने की आवश्यकता है, समाज को जरूरी है। जो हम आज नहीं तो कल बहुत बड़ी हमें हमारे सामना करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी दिक्कतें हमें झेलनी पड़ेगी। तो वह सुरक्षित हो, वह अच्छा हो और गरीब के जैन बच्चे पूर्ण रूप से एजुकेशन प्राप्त कर सके, अपनी उनकी जो भी समस्या है वो दूर हो सके। कई जो है किसान भाई है, कई उद्योगी समाज के अंदर उद्योग करने वाले बच्चे हैं परंतु तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको जो है संबल दे करके फैक्ट्री नौकरी आदि मिल सके। समाज के बच्चे जो है गरीब बच्चे आगे आकर के समाज की और देश की सेवा कर सके, इस विचारधारा से एक संगठनात्मक भावना दे करके जो भी
मैं कल परसों आपको एक नंबर दूंगा, एक ग्रुप तैयार करूंगा जैन संगठन करके, धर्म रक्षा। और कई लोग, आप लोग से मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, और जो भी फेसबुक में जुड़ना चाहते, ऐसे समाचार को जानना चाहते हैं, उनके लिए एक फेसबुक जैन धर्म की रचना के बारे में एक फेसबुक की स्थापना होगी, जैन धर्म रक्षणा के नाम पर। तो उसके अंदर आप अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी कष्ट है, जो भी अवगत कराए, समाज की समस्या हमारे सर्वोपरि कर्तव्य कि उसको पूरा करें। हमने जैन धर्म के लिए ही सब कुछ त्यागा है, जैन धर्म का उद्धार हो, यही हमारी भावना है, यही विचार है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे साथ आप भी जुड़े और को भी जोड़े। तो 2 दिन के अंदर मैं जैन फेसबुक धर्म रक्षणा करके एक फेसबुक की लॉन्च करूंगा। आप सभी से गुजारिश है उसके अंदर ज्वाइन करें, और जैन आंदोलन करके एक वेदिका तैयार की जा रही है। उस वेदिका के अंदर जो भी निष्प्रह हो करके जैन धर्म की रचना करना चाहते